भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर सामने आ चुके हैं और इंडिया ने क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ करी है 13.50% की, जो बहुत इम्प्रेसिव है अगर आप दुनिया के बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो तो। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विथ 13.50% की ग्रोथ रेट के साथ। मगर ये पूरे साल की ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की। और इसका मतलब ये है जो अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। इस समय में इंडिया की जीडीपी 13.50% से ग्रोथ की है क्वार्टरली बेसिस पर। अब अगर हम इस ग्रोथ रेट को कंपेयर करें दुनिया के बड़े देशों के साथ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि फ्रांस की जो इकोनॉमी ग्रो की है फर्स्ट क्वार्टर में वह करीब 0.5% से ग्रो की है। यूके की इकोनॉमी ग्रो नहीं की है बल्कि उनकी इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई है, मतलब उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है क्योंकि यूके में -1% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएसए में भी नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई है 0.6% की, और यूके की इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। यूके में तो एक्चुअल में डिस्कस ये हो रहा है कि यह डिबेट ये चल रही है कि क्या यूएसए रिसेशन में चला गया है या अभी कुछ कसर बाकी रह गई है। इसी के साथ आप चाइना का भी जीडीपी का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर देख सकते हैं। चाइना की जो फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी वह की गई थी 0.4%। तो अगर हम बात करें तो इंडिया आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विथ 13.50% की ग्रोथ रेट के साथ। यहाँ पर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अपने आप में इंडिया की जीडीपी नंबर अगर कंपेयर करो आप बाकी दुनिया से, चाहे यूके हो, यूएस हो, हम इनसे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मगर इसको आज भी हमारे देश में हम डिसअपॉइंटिंग क्यों कह रहे हैं, क्यों हमें इंडिया के जीडीपी का यह नंबर कम लग रहा है। रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वह बहुत हाई हैं। इससे पहले आरबीआई ने कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो फर्स्ट क्वार्टर की होगी वह करीब 16% को भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ और हम 13.50% की ग्रोथ रेट दर्ज कर सके। अब आरबीआई तो चलो जीडीपी की ग्रोथ रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन जो यूएस मीडिया है उसने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की थी इंडिया को लेकर, क्योंकि यूएस मीडिया कह रहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जो ग्रो करेगा वह करीब 15% के आसपास ग्रो करेगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो इंडिया है कि इंडिया जो है वह ग्रो करेगा 15.3% की ग्रोथ रेट के साथ। इनकी एस्टिमेशन के हिसाब से या जो इन यूएस मीडिया के द्वारा जो प्रेडिक्शन की गई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह इनके प्रेडिक्शन से थोड़ा कम रही। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि हमको और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वह और भी तेज़ी से ग्रो कर सके। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13.50% की ग्रोथ रेट को इंडिया में कम क्यों आंका जा रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या कारण है, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था उसमें इंडिया की जो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी वह की गई थी 20.40%। अब उसी के कंपैरिजन में जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की गई है 13.50%। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जब फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के नंबर सामने आ गए हैं तो बताया जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रहने वाली है वह
वह रेट करीब 7.7% रहने वाली है। इसलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इंडिया के जब ये जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर सामने आ गए हैं तो माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रहने वाली है वह करीब 7.50% रहने वाली है, जो अपने आप में कोई बुरा नंबर नहीं है। मगर आपको बता दें दुनिया को इंडिया से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें मूडी जो यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इससे पहले कहा था कि इंडिया जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में करीब 8.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करेगा, लेकिन अब इन्होंने अपनी इस प्रिडिक्शन को कम कर दिया है और इन्होंने 8.8% की बजाय अब 7.7% की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है कि इंडिया जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7.7% की एनुअल ग्रोथ दर्ज करेगा। और आपको बता दें ये बातें अभी दुनिया भर में कई सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, मतलब बेरोजगारी की समस्या से निपटना है, तो इंडिया को करीब लगातार 25 साल तक 8 से लेकर 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वह एनुअली अचीव करनी पड़ेगी, तभी इंडिया जो है जॉब्स क्रिएट कर पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर पाएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए इससे निपटने के लिए दुनिया के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनका यह मानना है कि इंडिया को एटलीस्ट 8 से लेकर 10% की एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज करनी पड़ेगी लगातार 25 साल तक, तभी इंडिया जो है प्रॉपरली जॉब्स क्रिएट कर पाएगा और अपने यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको काउंटर कर पाएगा। अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इंडिया ने 13.50% की जो ग्रोथ रेट अचीव की है इसमें किसका कितना योगदान रहा है। तो आपको यहाँ पर बता दें जो सर्विस सेक्टर है इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है 13 पॉइंट। इसलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इंडिया के जब ये जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर सामने आ गए हैं तो माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रहने वाली है वह करीब 7.50% रहने वाली है, जो अपने आप में कोई बुरा नंबर नहीं है। मगर आपको बता दें दुनिया को इंडिया से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें मूडी जो यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इससे पहले कहा था कि इंडिया जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में करीब 8.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करेगा, लेकिन अब इन्होंने अपनी इस प्रिडिक्शन को कम कर दिया है और इन्होंने 8.8% की बजाय अब 7.7% की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है कि इंडिया जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7.7% की एनुअल ग्रोथ दर्ज करेगा। और आपको बता दें ये बातें अभी दुनिया भर में कई सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, मतलब बेरोजगारी की समस्या से निपटना है, तो इंडिया को करीब लगातार 25 साल तक 8 से लेकर 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वह एनुअली अचीव करनी पड़ेगी, तभी इंडिया जो है जॉब्स क्रिएट कर पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर पाएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए इससे निपटने के लिए दुनिया के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनका यह मानना है कि इंडिया को एटलीस्ट 8 से लेकर 10% की एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज करनी पड़ेगी लगातार 25 साल तक, तभी इंडिया जो है प्रॉपरली जॉब्स क्रिएट कर पाएगा और अपने यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको काउंटर कर पाएगा।
अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इंडिया ने 13.50% की जो ग्रोथ रेट अचीव की है, इसमें किसका कितना योगदान रहा है। तो आपको यहाँ पर बता दें, जो सर्विस सेक्टर है इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है 13.50% की ग्रोथ रेट को अचीव करने में। इसके बाद नंबर 2 पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, उसने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है जितना उसको देना चाहिए था। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करता तो ऑफ कोर्स ये जीडीपी के नंबर हमको 16% या इससे ऊपर भी देखने को मिल जाते, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, यानी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और इसीलिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने चाइनीज कंपनीज को कहा है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए और इंडियन जो पॉपुलेशंस है उसको जॉब ऑफर करिए, क्योंकि इंडिया को इस समय काफ़ी ज़्यादा जो जॉब की ज़रूरत है। और भारत सरकार चाहती है कि ये जो चाइनीज कंपनी या जो अदर विदेशी कंपनी हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और इंडियन पॉपुलेशन को जॉब ऑफर करें, मतलब इंडियन जो भारतीय लोग हैं उनको जॉब या उनके लिए जॉब क्रिएट करें। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो इंडिया है वह इन्फ्लेशन के मामले में दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं उनसे काफ़ी अच्छा बेहतर कर रहा है। अगर आप रिसेंट डेटा देखो तो इन्फ्लेशन जो है वह इंडिया में 7% के आसपास झूलता रहता है। बाकी देशों में अगर आप देखोगे तो ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, यूएसए में इन्फ्लेशन 8.5% है। ठीक है, अब यूके में अगर आप इन्फ्लेशन देखो तो यहाँ पर इन्फ्लेशन 10.1% के आसपास पहुँच चुकी है। इसके बाद कनाडा में अगर देखो तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। और पूरी दुनिया भर में हम अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है तो सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टैक्स को बढ़ाना और भी बड़े जो इकोनॉमिक स्टेप्स हैं उनको उठाना, जिससे कंट्रीज को और भी तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो किया जा सके। तो यहाँ पर तो इंडिया इन्फ्लेशन के मामले में काफ़ी अच्छा बेटर वर्क कर रहा है। लेकिन इंडिया का असली टेस्ट जो होगा वह होगा अगले साल से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, क्योंकि इस साल में लो बेस ईयर जो इम्पैक्ट है वह ख़त्म हो जाएगा और फिर जो इंडिया की जीडीपी के जो नंबर सामने आएंगे वह इंडिया की दिशा और दशा को तय करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर क्या रहने वाला है और कब तक हम $5 ट्रिलियन के माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर